गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैं आपको समझा रहा था प्रगति के बारे में। ये बताया था कि प्रगति किसकी की जाए, सांसारिक पद वैभव की या आत्मोत्थान की। ये बात कल आपसे कही थी और ये समझाया था कि आत्मोत्थान के आधार पर सब कुछ किया जा सकता है। मैंने कहा था पेड़ की हरियाली दिखती है, पेड़ का फलना फूलना दिखता है, पेड़ की खुशबू फूल की खुशबू दिखाई देती है, पर उस खुशबू के पीछे जो शक्ति काम कर रही होती है वो किसी को दिखाई नहीं देती है। हरियाली सब चाहते हैं, बाहर सब चाहते हैं, परंतु सच बताओ, अगर उसके पीछे काम करने वाली शक्ति को नहीं जगाया गया, बाह्य को जगाते रहे तो कैसे काम बन पाएगा। बड़ा ही सोचने की आवश्यकता है कि ये काम कैसे बन पाएगा। अगर हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, सबसे पहले तो यही पैदा करना पड़ेगा, एक चाहत को, एक इच्छा को अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा। कैसी इच्छा को जागृत करना पड़ेगा? मैंने जैसा आप लोगों को समझाता चला आ रहा हूं, वो एक इच्छा ये हम चाहते क्या हैं, हम अपने आप से चाहते क्या हैं, इस बात को आपको सोचना पड़ेगा और सच देखना। सारे पूजा पाठ कर्म कांड व्रत तीर्थ कीर्तन कथा सत्संग सब एक तरफ रखे रह जाएंगे। अगर आपने केवल एक चीज को जगा लिया, अपनी इच्छा के साथ उस दृढ़ निश्चय को जगा लिया, अपनी इच्छा के साथ उस दृढ़ निश्चय को जगा लिया कि हम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, अगर इसको आपने जगा लिया, फिर आपका कोई बुरा नहीं कर सकता, फिर आपका कोई भी बुरा नहीं कर सकता। ये जो कुछ भी है वो सब एक ही स्तर से है कि हम चाहते तो कुछ है ही नहीं। जो चाहते हैं, आप जरा सोच करके देखेंगे, जो चाहते हैं, ईमानदार होना अपने आप में और सोचना, हम लोभ को चाहते हैं, मोह को चाहते हैं, काम को चाहते हैं, भोग को चाहते हैं, जीभ के चटोरेपन को चाहते हैं, फैशन को चाहते हैं, पद को चाहते हैं, मान को चाहते हैं, प्रतिष्ठा को चाहते हैं, धन को चाहते हैं, इन चीज को हम चाहते हैं। पर सच बताओ, इनका और मेरा क्या संबंध है? मैं पूछ रहा हूं, इनका और मेरा क्या संबंध है? आप भोजन करते हैं, आप नहीं पचाते हैं ना, आप नहीं पचाते हैं। ईश्वर ने आपके शरीर में ऐसा सिस्टम लगा करके रखा है कि जब आप उस सिस्टम के अनुकूल, मैं यहां फिर से कहूंगा, इसको आप यही मत कहना, इसको ये कहना, मैं एक बात कहूं आपसे, अगर व्यक्ति काम को छोड़ दे, अंदर से काम करने की इच्छा को अंदर से छोड़ दे, यानी कि निकम्मेपन को अपने अंदर धारण कर ले गए, तो जीते जी मरा हुआ है, जीते जी मरा हुआ है, क्योंकि उसकी क्रियाशीलता तो खत्म ही हो गई।
क्रियाशीलता तो खत्म ही हो गई। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर आपका पेट का सिस्टम अपने काम को छोड़ दे तो वो सिस्टम, कौन सा सिस्टम? जो पाचन तंत्र है वो मर गया, वो मर गया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, जिस क्षेत्र में चेतना काम कर रही है, जिस भी क्षेत्र में आपकी चेतना काम कर रही है, तो क्रियाशीलता उसी तरफ आपकी होती हुई चली जा रही है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, भोजन को तो ये सिस्टम पेट में जो लगा है वो पचा लेता है, परंतु उसी को पचाता है जिसके लिए वो भगवान ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। अच्छा मैं पूछता हूं, शेर के पेट में शेर का सिस्टम लगा है और इंसान के पेट में इंसान का सिस्टम लगा है। अगर आदमी शेर का खाना खाने लगे या सुअर का खाना खाने लगे तो बताइए कैसे पचेगा, कैसे पचेगा? सिस्टम को जो चाहिए वो ही आपको देना पड़ेगा, वो ही आपको देना पड़ेगा। अगर उसके अलग आप कुछ देंगे तो उसके लिए जहर बन जाएगा, वो उसको पचा नहीं पाएगा। अब मैं पूछता हूं, क्या आप में कोई ऐसा पाचन तंत्र भी लगा हुआ है कि आप पैसे को पचा लें? आप पैसे को पचा लें। पैसा केवल संसार में प्रचलन का, साधनों के प्रचलन का केवल एक माध्यम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। परंतु हमारी भूख, हमारी इच्छा तो पैसे की हो गई, पैसे की हो गई। अच्छा चलिए, मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा, केवल एक बात कह रहा हूं, एक दिन में तो स्थिति को नहीं संभाला जा सकता। ये कोई वस्तु नहीं है जिसको उठाया मिटा दिया, जिसको उठाया एक जगह से दूसरी जगह रख दिया, जिसकी आपने साफ सफाई कर दी। ये कोई वस्तु नहीं है कि लिया और आपने कर दिया, ये कोई इस तरह से नहीं हो सकता। इसमें मैं ये कहूंगा, किसी कपड़े को गंदा करने में समय लगता है, याद रखना उल्टा बोल रहा हूं, साफ करने में समय नहीं लगता है। दोबारा से बोल रहा हूं और ठीक से समझ लेना। आप सामान्यतया व्यक्ति आज जो कपड़े पहने हैं वो 2 दिन पहनता है, यानी कि 48 घंटे उनको पहनता है, पर साफ करने में 10 से 15 मिनट ही लगते हैं, 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। अब यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर मेरा कहा आप माने और केवल ईमानदारी से इतना सोचना शुरू कर लें कि क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या ठीक है और क्या गलत है, और क्या ठीक है क्या गलत है, मुझ में क्या कमी है, अपनी कमी को पकड़ लें और अपनी कमी को सुधारना शुरू कर दें। अब सुधारने के लिए क्या करना होगा, मैं ऑडियो में रोज बोल रहा हूं, ऑडियो में रोज बता रहा हूं, गायत्री मंत्र की शक्ति के बारे में मैं आपसे रोज बता रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, हमारे ऋषियों ने कहा है, सबने महिमा को, गायत्री मंत्र की को बखाना है, खूब बढ़ चढ़ करके उसको बोला है। और मैं ये भी कहूं कि दुनिया में जितने भी ऋषि, महापुरुष, संत, महात्मा, ऋषि हुए हैं, उन सब ने उसी गायत्री का सहारा लिया है। और वो गायत्री क्या है? जो ये चेतना आपके अंदर बैठी है, यही सबके अंदर बैठी है। उसी चेतना से ये प्रार्थना की है कि मैं अपनी शक्ति को गंवा चुका हूं और आप अपनी शक्ति मुझे दे दें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, खुशबू को आप ले लेते हैं कि नहीं ले लेते? किसी भी चीज के रस को आप ले लेते हैं कि नहीं ले लेते?
किसी भी गुण को आप पकड़ लेते हैं कि नहीं पकड़ लेते? अरे यही सुधार का रास्ता है, यही सुधार का रास्ता है। उस रास्ते को हम अपना लें, उस रास्ते पर हम चलते चले जाएं, तो वो सुधार हमारे जीवन में आता जाए। परंतु मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे किसी का बुखार आपको देखना है, उसको बुखार है या नहीं है, तो उसका हाथ पकड़ करके हम देखते हैं, भाई मुझसे गर्म लग रहा है, इसको बुखार है। अब कितना गर्म लग रहा है ये तो अंदर से तोलते हैं, भाई इसको तो बहुत तेज बुखार है या थोड़ा सा बुखार है। ये हम अपने अनुभव से पकड़ करके बता लगाते हैं। ऐसे ही हम गायत्री मंत्र के माध्यम से, मैंने आपसे कहा, वो चेतना जो मेरे अंदर बैठी हुई है, जिसको मैं कह रहा हूं, वही गायत्री है। और उसी गायत्री से मेरी उत्पत्ति उससे हुई है। इसलिए मां का स्वरूप बना करके, मां का वाला स्वरूप बना करके मैं उससे अपने संबंध को बनाऊं, मैं अपने संबंध को उससे बनाऊं और उसमें ये प्रार्थना करूं कि मां तू मुझ में समा जा, मेरी कमी की पूर्ति कर दे। मैं अपने आप को कमजोर, किन्हीं भी कारणों से मैं अपने आप को कमजोर कर चुका हूं। बाकी बातें जो ऑडियो में समझाई गई हैं उनको जोड़ लेना, उनको जोड़ लेना। जब आप उनको जोड़ लेंगे तो आपको एक बात पता लगेगा। और क्या पता लगेगा? कि गायत्री शक्ति का अवतरण आपके अंदर होने लग जाएगा। हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, इसी को दैवी अनुग्रह कहते हैं। शक्ति के साथ शक्ति का जुड़ना, शक्ति के साथ शक्ति का जुड़ना ही दैवी अनुग्रह है। और इस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए केवल एक ही चीज का सहारा लिया जाता है और उसका नाम है उपासना। उसका नाम है उपासना। उपासना के माध्यम से हम अपनी पात्रता को, अपनी शक्ति को जगाते हैं। मैं फिर से पूछ रहा हूं, मुझे बताओ शक्ति का स्रोत कहां है? शक्ति का जो मूल स्रोत है वो कहां है? याद रखना, और को हम जानते हैं नहीं जानते, पर एक को हम जानते हैं, वो हूं मैं, वो हूं मैं। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरे अंदर शक्ति का स्रोत है, मेरे अंदर शक्ति का स्रोत है। वही स्रोत फूट करके बुद्धि में काम करता है, वही स्रोत फूट करके आंख में काम करता है। हमारी सारी इंद्रियों में वही स्रोत फूट करके अपनी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। वही स्रोत हमारे मन के अंदर, हमारे कौन सा मैं कहूं, तीनों रूपों में, तीनों रूपों में कौन से तीन रूप? पहला है स्थूल रूप, दूसरा है सूक्ष्म रूप और तीसरा है कारण रूप। तीनों में एक ही सत्ता समाई हुई है, एक ही सत्ता तीनों के अंदर काम कर रही है। और किससे कर रही है? एक को हम जागृत मन कहते हैं, दूसरे को हम अजागृत मन कहते हैं और तीसरे को हम सुपर जागृत मन कहते हैं। ये तीन मन की अवस्थाएं हैं और तीनों के अंदर एक ही शक्ति काम कर रही है। पर मुझे ईमानदारी से बताओ, आप जुड़े हैं क्या उसको? गायत्री परिवार से जुड़ने का मतलब है, क्या मतलब है? एक ही मतलब है। लोभी हर वक्त किससे जुड़ा हुआ है? सवाल है मेरा, अंदर से देखो, जोड़ना नहीं पड़ता है। उसकी चेतना निरंतर उस लोभ के साथ जुड़ी हुई है। हर वक्त उसके अंदर जो विचार उठते हैं
वो लोभ के ही विचार उठते हैं। गायत्री शक्ति के साथ जुड़ने का मतलब है अपने आंतरिक स्रोत्र को, उस परम स्रोत्र के, बाह्य नहीं बोला है मैंने, बाह्य नहीं बोला है मैंने, अभी आपसे बोला था कि पेड़ में अगर हरियाली है तो वो जुड़ा हुआ है, अगर वो हरियाली निकलती है तो मरने लग जाता है, मरने लग जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, हमें भी जुड़ना पड़ेगा, हमें भी जुड़ना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने पिछले भी एक प्रवचन में आप लोगों को समझाया था कि इंसान के अलावा दूसरे जितने भी जीव हैं उनमें किसी के साथ जुड़ने की पात्रता नहीं है, इसलिए उन सब में एक ही तरह के गुण पाए जाते हैं। नीम के पेड़ सब कड़वे मिलेंगे, भांग के पेड़ सब नशीले मिलेंगे, तमाकू सब नशे से भरा हुआ मिलेगा, गन्ना मिठास से भरा हुआ मिलेगा, सबकी अपनी अपनी वैरायटी है। ये तो मैंने पेड़ पौधों की बात कही। इवन यहां तक देखिए, बैल सब एक से मिलेंगे, शेर सब एक से मिलेंगे, कुत्ते सब एक से मिलेंगे, सबकी प्रजाति एक सी है, परंतु मनुष्य सब एक से नहीं मिलेंगे, मनुष्य सब एक से नहीं मिलेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, शक्ति का स्रोत कहीं बाहर नहीं है। ये जो विशेषताएं दी हैं ये प्रभु की हमको दी हुई हैं, और इसलिए दी हुई हैं कि अपनी विशेषताओं का सदुपयोग करते हुए, जो अपने अंदर शक्ति का स्रोत है उसका सदुपयोग करते हुए अपने स्तर को ऊंचा उठाया जाए, अपने स्तर को ऊंचा उठाया जाए, सबके साथ न्याय किया जाए, सबका सम्मान किया जाए, सबके साथ प्रेम किया जाए, सबके साथ अपनत्व किया जाए। तो जरा शेर से प्यार करके देखना, शेर से प्यार करके देखना, आपको पता लग जाएगा। नहीं जी, हमारी तो दोनों की प्रकृति नहीं मिलती है, दोनों की प्रकृति नहीं मिलती है, और प्रकृति नहीं मिलने के कारण हम तो शेर को प्यार करने जाएंगे और वो हमको खा जाएगा, वो हमको खा जाएगा। पर मैं पूछता हूं आपसे, शेर की योनि भगवान ने ज्यादा ताकतवर बनाई है या इंसान की योनि ज्यादा ताकतवर बनाई है? इंसान को शरीर से कमजोर बनाया है। अरे ऐसे तो कितने सारे जीव हैं। हाथी है, शरीर में सबसे बड़ा और ताकतवर भी होता है, शरीर में सबसे बड़ा और ताकतवर भी होता है, पर हिंसक नहीं होता, हिंसक नहीं होता। शेर हिंसक होता है, ताकतवर भी होता है इंसान से ज्यादा, इसलिए हम तो उसको प्यार करने जाएंगे और वो हमको खा जाएगा, मिटा देगा। अपने आप को कौन मिटाना चाहेगा? मिटाने के लिए भगवान ने किसी को नहीं बनाया है, मिटाने के लिए भगवान ने किसी को भी नहीं बनाया है। ये जीवन शरीर के रूप में जो आकार दिया है वो सबको फलने फूलने के लिए दिया है, सबको फलने फूलने के लिए दिया है। जो ऋषि मुनि कहीं जंगलों के अंदर बैठ करके तपस्या करते हैं, जब उस शक्ति के साथ जुड़ते हैं, ये स्रोत्र जो अंदर बैठा हुआ स्रोत्र है, जब उस स्रोत्र के साथ जुड़ता है तो उसमें उस स्रोत्र की वो दैवीय अनुकंपा, दैवी शक्ति के रूप में उनके अंदर आकर के विराजमान हो जाती है, उनके अंदर आकर के विराजमान हो जाती है। इसी को दैवीय अनुग्रह कहते हैं, इसी को दैवी अनुग्रह कहते हैं। जब ये दैवी अनुग्रह मिलता है जीव को, तो उसकी सामर्थ्य, शक्ति नहीं कहा है, उसकी सामर्थ्य बढ़ने लग जाती है, उसका प्रभाव बढ़ने लग जाता है। और प्रभाव के बढ़ने से शेर भी अगर उनके सामने आ गया तो वो अपने गुणों को खो देता है, जो उसके अपनी प्रकृति है। उसकी प्रकृति में दैवी अनुग्रह की बात कह रहा हूं। जैसे किसी भी ऋषि के आश्रम में जाकर के शेर अपने स्वभाव को और गाय भी अपने स्वभाव को भूल जाते हैं और दोनों एक ही घाट पर पानी पी लेते हैं,
जबकि शेर की योनि शेर की है और गाय की गाय की है। शेर में शेर के गुण है और गाय में गाय के गुण हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर ऋषि का आश्रम ना हो तो शेर क्या चाहता है? शेर क्या चाहता है? वो ये चाहता मुझे कोई गाय मिल जाए और मैं उसको खा लूं। मुझको कोई गाय मिल जाए और मैं उस गाय को खा लूं। और गाय क्या चाहती है कि हे भगवान मुझे शेर ना मिल जाए, नहीं तो मुझे खा जाएगा, मुझे खा जाएगा। अच्छा, दोनों किससे कह रहे हैं? दोनों किससे कह रहे हैं? उसी देवी शक्ति से कह रहे हैं, उसी देवी शक्ति से कह रहे हैं। अच्छा, शेर कह रहा है मुझे गाय मिल जाए, तो वो अपने लिए कह रहा है क्या? उसका सिस्टम मांग कर रहा है, जो उसके अंदर लगा हुआ सिस्टम है वो मांग कर रहा है कि मुझे भूख लगी है मां, मुझे भोजन दे दे। मुझे मां भूख लगी है, मुझे भोजन दे दे। अगर कोई गाय शेर के पेट में जाएगी तो अपने भाग्य से जाएगी, अपने कर्मों से जाएगी, वरना नहीं जाएगी। अगर उसके कर्म उस स्तर के हैं, चेतना का चेतना के साथ संबंध है, भाई बड़े प्यार से कह रहा हूं, चेतना का चेतना के साथ संबंध है। अगर आप न्याय नहीं करेंगे तो फिर वो न्याय करेगा। अगर आप न्याय नहीं करेंगे तो फिर वो न्याय करेगा। अगर आप खुद ही न्याय करेंगे तो उसके न्याय की आवश्यकता नहीं है। मैंने कई बार जगह गरुड़ पुराण की है। गरुड़ पुराण में एक बात आती है कि जितने जीव शरीर को छोड़ करके जाते हैं उन्हें यमराज के मंदिर में जाना पड़ता है, यमराज के दरबार में पेश होना पड़ता है, और वहां पर उन्हें उनके कर्मों का दंड मिलता है। ये मैंने गरुड़ पुराण से सीखा है। परंतु जिसने कोई गलती ना किया हो, जिसने जिंदगी में सबके साथ न्याय किया हो, सबको सम्मान दिया हो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका कर्म ही ऐसा नहीं है कि उसे किसी कचहरी में जाकर के खड़ा होना पड़े, तो उसे यमराज के सामने जाना पड़ेगा क्या? अगर ऐसी आत्मा, ऐसी जीव, ऐसी सत्ता अगर यमराज के सामने भी जाती है तो यमराज उसके सामने नतमस्तक होता है। क्यों होता है? क्योंकि परमात्मा या आत्मा का विधान उसने तोड़ा ही नहीं है। आत्मा के विधान को उसने तोड़ा ही नहीं है, और आत्मा के विधान को ना तोड़ने के कारण उस सत्य का जो प्रभाव होता है, मैंने कल परसों के प्रवचन में इस बात को बताया था। अगर सत्य की खेती करना चाहते हो, मैं फिर से पूछ रहा हूं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मैंने कल बताया था, उस सत्य तक पहुंचना, उस सत्य तक पहुंचना जो हमारे अंदर छुपा हुआ है, उस सत्य तक पहुंचना, उसको अनुभव करना। अगर उसको आप अनुभव करना चाहते हैं तो उसका केवल एक ही रास्ता कल बताया था, वो है श्रद्धा, वो है श्रद्धा। अब मैं आपसे कह रहा हूं, अगर उस लक्ष्य तक आप पहुंचना चाहते हैं तो सबके साथ न्याय करना होगा, सबके साथ अपनापन करना होगा। मैं किसके लिए कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, जो अंदर बैठी हुई चेतना है वो गायत्री है, और ये सभी जीवों के अंदर, जितने जीव, चर अचर जड़ पदार्थ, सब के अंदर एक ही सत्ता बैठी हुई है, एक ही सत्ता बैठी हुई है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके घर में सिलाई मशीन है तो उसको बनाने का, रखने का, खरीदने का क्या उद्देश्य है? एक ही उद्देश्य, कपड़े सिलना। आप करिए, वो आपको मना नहीं करेगी, अपने काम को करेगी, अपने काम को करेगी। मैं क्यों कहना चाहता हूं?
उसमें उस तरह का सिस्टम लगा हुआ है, कपड़े सीलने का सिस्टम उसमें लगा हुआ है। और आप कहें कि नहीं, कपड़े सीलने नहीं है, धोने भी है। सिलाई मशीन से कहें आप कपड़े सीलना ही नहीं है, कपड़े आपको धोना भी है, तो आप कितने ही डंडे मार लीजिए, कितना ही कर लीजिए, वो उस काम को नहीं करेगी, उस काम को नहीं करेगी। और क्या होगा? उसका सिस्टम बिगड़ जाएगा, जो मशीन है उसका सिस्टम बिगड़ जाएगा। ऐसे ही ईश्वर ने भी उस सत्य को प्राप्त करने के लिए ये जीवन हमको दिया है, और हम इससे कह रहे हैं मुझे पद चाहिए, मुझे मान चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे भोग चाहिए, मुझे और दूसरी दूसरी चीजें जो भोग इच्छाओं के रूप में है वो मुझे चाहिए। तो आप अपने सिस्टम को ही खराब कर लेंगे, आप अपने सिस्टम को ही खराब कर लेंगे। ये इंसान का जीवन जो भगवान ने हमको दिया है, उसका एक सिस्टम है, एक कर्म है। उस कर्म के लिए भगवान ने ये हमको दिया है, तो जिसलिए दिया है इससे वो ही काम लिया जाए। इसको मर्यादा कहते हैं। उन मर्यादाओं में बंद करके हम इससे वही काम ले जिसके लिए ये बनाया गया है, और इसी का नाम है पात्रता। इसी का नाम है पात्रता। हर एक के अंदर पात्रता है, कम ज्यादा होती है, कम ज्यादा होती है। परंतु मैं ये कह रहा हूं, अगर आप अपनी पात्रता को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी पात्रता को बढ़ाते बढ़ाते उस स्तर तक लेकर के जा सकते हैं जिसको इंसानियत कहते हैं, जिसको इंसानियत कहते हैं। यानी कि इंसान के रूप में आपकी महत्ता, आपकी पात्रता बढ़ते बढ़ते सर्वोपरि होती हुई चली जाएगी। या मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, परम पूज्य गुरुदेव ने तप किया, अपनी पात्रता को बढ़ाया। कई वाङ्मय, कई किताबें, कई ग्रंथ उनके लिखे हुए हैं। उनके लिखे हुए मत कह देना, उनके करे, उन्होंने करके दिखाए हैं। उन्होंने व्यक्ति को जीवन भी दिया है और जीवन की मुक्ति भी कराई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पद भी दिलाए हैं और पदोन्नति भी कराई है। उन्होंने व्यक्ति के अदृश्य रूप में सहायताएं भी की हैं और उन्होंने व्यक्ति को रास्ता भी दिखाया है। क्या नहीं किया परम पूज्य गुरुदेव ने? आप जितने लाइव पर हैं, हम सब उनके ऋणी हैं, हम सब उनके ऋणी हैं। शरीर तो उनके पास भी ऐसा ही था जैसा हमारे पास है। शरीर से तो वो कमजोर थे, शायद आप ज्यादा ताकतवर हैं। परंतु उनकी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल थी, पलक झपकते के साथ ही जो प्रकृति में भी परिवर्तन पैदा कर देती थी। ये उनकी पात्रता थी, ये उनकी पात्रता थी। मैंने अभी कहा, एक ही दैवी शक्ति है जो मुझको भी जीवन को दे रही है और मेरे ही साथ साथ समस्त जीव प्राणियों को, या जो कुछ भी साकार रूप में निर्जीव भी हैं, उनको भी जीवन दिया हुआ है। एक पदार्थ है, उसकी भी उम्र है। आपका मकान बना है, इसकी भी उम्र है। जिसका निर्माण हुआ है उसकी भी उम्र है, उसका एक समय है। उतने दिन के बाद में वो खंडर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपकी भी एक उम्र है,
आपकी भी एक उम्र है, निर्धारित है। अगर आप सारे सिस्टम को ठीक ठीक चलाते रहेंगे तो उस समय से जो सीमा है, जो बाउंड्री है, उससे आगे आप नहीं जा सकते। और सिस्टम में अगर आप खराबी पैदा करेंगे, व्यतिरेक पैदा करेंगे, तो सिस्टम अगर बिगड़ गया तो मान लेना उससे पहले ही कहीं आपको, सिस्टम जहां तक साथ देगा वहीं तक आप जी पाएंगे, और जहां सिस्टम साथ नहीं देगा वहां से आगे आप रुक नहीं पाएंगे, रुक नहीं पाएंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं, उसका नाम है पात्रता। पात्रता, पात्रता। जो विभूतियां, जो कहिए योग्यताएं जो ईश्वर ने आपको दी है, वो आपको अपने जीवन को सफल करने के लिए ईश्वर ने आपको दी है। अपने कर्म को समझिए। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा है, व्यक्ति जब मरा हुआ होता है, या मैं कह दूं मूर्छित तो सभी ही हैं, बेहोश, बेहोश, बेहोश से मतलब है जिसे अपने कर्म का ही होश नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो खो गए हैं, वो खो गए हैं। उनमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई है कि बुराई का विरोध कर सकें। उनकी अंतरात्मा कहती है ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, वो फिर भी कर रहे हैं। अर्थात उनकी जो क्षमताएं हैं वो कमजोर पड़ रही हैं, अच्छाई कमजोर पड़ रही है और बुराई हावी हो रही है। अच्छाई कमजोर पड़ रही है और बुराई हावी हो रही है। अगर बुराई पर अच्छाई की विजय चाहते हो तो बुराई को कमजोर नहीं, अच्छाई को ताकतवर बनाना पड़ेगा। क्या आप बुरे हैं? निश्चित रूप से आप बुरे नहीं हैं। बुराई ने आपको पकड़ लिया है, या कहिए आपकी जो क्षमता है, जो दैवी शक्ति मैंने कहा, वो कमजोर पड़ गई है, वो कमजोर पड़ गई है। उसमें ताकत आपको पैदा करनी है, और अगर ताकत पैदा होगी तो इच्छा शक्ति से पैदा होगी। ताकत कहां है? इच्छा को ही दैवी शक्ति कहते हैं। इच्छा, दैवी शक्ति वो नहीं है कहीं शेरावाली की मूर्ति लगी है तो कहीं सरस्वती की लगी है, कहीं काली की लगी है, वो शक्ति नहीं है। शक्ति तो आपकी इच्छा के अंदर है। जब आपकी इच्छा ताकतवर हो जाती है तो वो फलवती होने लग जाती है। जब आपकी इच्छा ताकतवर हो जाती है तो वो इच्छा फलवती होने लग जाती है, फलने फूलने लग जाती है, और उसके अंदर वो दैवीय गुण, गुण कह रहा हूं, गुण, दैवीय गुण, उसको नाम दे रहा हूं दैवीय गुण, वो देवी शक्ति के क्रियाशील हो जाने के कारण वो गुण उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। वो गुण पैदा हो जाते हैं, पैदा नहीं किए जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। गुण तो सब हमारे अंदर हैं, परंतु उनको सक्रिय करना पड़ता है, वो क्रियाशील हो जाते हैं। अगर गुणों को आपको क्रियाशील करना है, अगर गुणों को आपको क्रियाशील करना है तो उसका केवल एक ही रास्ता है कि अपने अंदर जो शक्ति के स्रोत छुपे हुए हैं, उन स्रोतों को हमको जागृत करना पड़ेगा। और जागृत ही नहीं करना पड़ेगा, क्रियाशील भी हमको उनको करना पड़ेगा। असफलता आपका दुर्भाग्य नहीं है, असफलता आपका दुर्भाग्य नहीं है। दुर्भाग्य को हमने पकड़ करके रखा है, इसलिए असफलता हमको मिलती हुई चली जा रही है। मैं आपको उकसा रहा हूं, मैं आप में जोश भर रहा हूं, मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं, जगिए, असफलता को तिलांजलि दे दीजिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, संबंध तोड़ दीजिए उससे, असफलता से संबंध तोड़ दीजिए। दैवी शक्ति का अनुग्रह अगर आपको मिलेगा, और अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑडियो में जो कुछ बोल रहा हूं उस ऑडियो को ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उसको क्रियाशील कर दीजिए।
क्रियाशील कर दीजिए। मैं निवेदित होकर के आपसे कर रहा हूं, जो साथ, मैं फिर से कह रहा हूं और बहुत अच्छे से कह रहा हूं, बच्चा पैदा होकर के अगर खुद पल जाता तो उसे माँ बाप की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान ने कैसा सिस्टम बनाया है, कैसा सिस्टम बनाया है, एक दूसरे को एक दूसरे पर अवलंबित किया है। आपका पाचन तंत्र है पर आपकी इच्छा पर टिका हुआ है। आपका अपना पाचन तंत्र है पर आपकी इच्छा पर टिका हुआ है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या दैवी शक्ति अपना अनुग्रह के रूप में आपको प्रेरणा देती है कि नहीं देती है? आपसे कहती है कि आपको सिस्टम को, आप पूछिए, मेरा सिस्टम मां खराब हो गया है, बताओ मैं इसको कैसे ठीक करूं? आपकी अंतर चेतना आपको जवाब देगी। आपकी अंतर चेतना आपको जवाब देगी। उसको सुनिए, मानिए, उसको सुनिए और मानिए। परंतु सुनने और मानने तक काम नहीं चलेगा, उसे व्यवहार में आपको लेकर के आना पड़ेगा। अगर आज हमारा बिगाड़ हुआ है तो ये कर्म के कारण ही हमारा बिगाड़ हुआ है। अगर हम जागृति लाना चाहते हैं तो अपने विचार के अंदर जागृति लाना पड़ेगा, और विचार का जो उद्गम स्थल है वो हमारी इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति में जब हमारे वो दैवीय गुण आने लग जाएंगे, क्रियाशील हो जाएंगे, देखते देखते आपका जीवन का स्वरूप बदलने लग जाएगा। आप बदलने लग जाएंगे, आपका स्तर बदलने लग जाएगा, आप में परिवर्तन आने लग जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, इसको ये मत कहना ये आपके मनोबल की कमी है। मनोबल की कमी है, और मनोबल भी जो निर्भर करता है वो आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है। आपकी अपनी इच्छा शक्ति पर ही ये निर्भर करता है। तो मैं कहता हूं, अगर आपको अपनी इसमें परिवर्तन लाना है तो लाने के लिए विचलित नहीं होना, प्रयत्न करना है। विचलित नहीं होना, प्रयत्न करना है। अगर प्रयत्न आपका होता चला गया तो जितना भी परिवर्तन आप लाते चले जाएंगे, उतना परिवर्तन यत्न करने से आपकी परेशानियों को हल करता हुआ चला जाएगा। थोड़ा सा शरीर पर दबाव पड़ेगा, धन की हानि होगी, व्यापार में घाटा होगा, शिक्षा में अनुत्तीर्णता दिखाई देगी, निराशा की घटाएं आपको छाई हुई दिखाई देंगी। इन सब को अगर आपको हटाना है तो ये कहीं और नहीं, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए निवेदित होकर के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो अपनी इच्छा शक्ति को बदलिए। और मैंने अभी आपसे कहा था, आपकी इच्छा शक्ति ही आपकी पात्रता है। कितनी सत पात्रता, यानी कि कितनी अच्छी इच्छा शक्ति को आप जगा पाते हैं, वो ही आपकी पात्रता है। मैं फिर से ये कहूंगा कि समय क्योंकि पूरा होता हुआ चला जा रहा है, और मैं निवेदन करके इसी बात को, जो अंदर की शक्ति का स्रोत है, इसको कैसे जगाया जाए, कल इसके बारे में फिर से चर्चा करूंगा और फिर से आपको बताऊंगा। भाई, बगैर मूल्य दिए हुए तो आप सामान नहीं खरीद सकते, कीमत तो आपको चुकानी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उस दैवी शक्ति की कीमत आप चुकाइए, और चुका करके उस रास्ते पर आप चलिए तो निश्चित रूप से आपको उसके लाभ मिलेंगे। आज की बात को मैं यहीं पर पूर्ण कर रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं, कल फिर समय पर आऊंगा और अपनी बात को समझाऊंगा। ओम शांति ही शांति ही शांति।